नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और बाखबर में आज चर्चा होगी ट्राइबल विलेज विज़न की। दरअसल मध्य प्रदेश में आदि पर्व मनाया जाएगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार ज़िले के बद्दापुर में आ रहे हैं। वहाँ आदि पर्व का भी शुभारंभ होगा। अब ये आदि पर्व क्या है? आदि पर्व को ऐसा लगता है कि कोई विशेष किसी त्यौहार की बात कर रहे हैं, किसी उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये है उत्सव ही, ये है त्यौहार। और ये 17 सितंबर से लेके गांधी जयंती की 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये फोकस होगा ट्राइबल एरियाज़ पर। आदि पर्व माने आदिवासियों पर, आदिवासियों के कल्याण की बात, आदिवासियों के विकास की बात और एक ऐसा गाँव तैयार करना जो एक आदर्श हो, मॉडल जिसको विलेज कह सकते हैं। तो पूरा फोकस इस बार सरकार ने ट्राइबल पर किया है और एक नया कॉन्सेप्ट है ट्राइबल विजन 2030 का। वहाँ एक रोड मैप होगा और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा सहित हर क्षेत्र को संरक्षण करने की बात सरकार कह रही है। एक सेवा का भाव लोगों में विकसित करना, ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक संकल्प होगा। और इसके लिए ख़ास बात यह है कि पूरे इस आदिवासी पर्व के लिए ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। राज्य स्तरीय ट्रेनर्स होंगे, ज़िला स्तरीय ट्रेनर्स होंगे, ब्लॉक स्तरीय ट्रेनर्स होंगे। ये जाएंगे, लोगों को बताएंगे और आदिवासी कला संस्कृति, आदिवासी विकास, उनके स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब की फिक्र करेंगे। तो इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं सामाजिक विचारक, जर्नलिस्ट और कानून के ज्ञाता नागेंद्र परमार जी। नागेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है इन सारी फील्डों में। कानून के तो खैर आप विशेषज्ञ हैं ही, सामाजिक सेक्टर में आप काम करते ही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। आदि पर्व नाम सरकार ने उसको दिया। आदिवासियों से संबंधित ये पर्व है और इसमें आदिवासियों की फिक्र की बात होगी। आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इस पर चर्चा होगी। उनके डेवलपमेंट पर बात होगी और ऐसे गांव बनाए जाएंगे, आदर्श जिसको कहते हैं, वो जिसको ट्राइबल विलेज विज़न के रूप में एक दिया गया है। एक बड़ा सरकार का प्रोग्राम सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके लिए ट्रेंड करेंगे लोगों को, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है आदि पर्व, मतलब ये जो एक हमारी आदिवासी जो परंपरा है, आदिवासी जो संस्कृति, उसका संरक्षण संवर्धन को लेकर बातचीत होगी। इस पर एक आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो आदि पर्व, आदिवासियों का क्या महत्व, आदिवासी संस्कृति का क्या महत्व हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी योगीराज जी, आपको और सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। कि आपने बहुत अच्छी तरह बताया जो आदि सेवा पर्व है और ये आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन और दूरदृष्टा और दूरदृष्टि सोच है ये जी, ट्राइबल विलेज विजन 2030, जी जी, जिसके अंतर्गत ये आदि सेवा पर्व की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश से क्यों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से मतलब बहुत ऐसी चीजें, योजनाएं और बहुत सारे ऐसे सेवा संकल्प निकले हैं जो भाजपा के पूरे देश में फलीभूत हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप देखिए कि लाडली बहन योजना थी जो शिवराज सरकार की, लाडली बहन योजना से भाजपा फिर मध्य प्रदेश में आई और वो लाडली बहन योजना थी जो अलग अलग नामों से आप देखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली फतेह करी हुई। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की विशेष इच्छा रही होगी कि ये भाई इसको राजनीतिक प्रयोगशाला के मध्य प्रदेश है, यहाँ से शुरू जाए। आदिवासी वो है कि आज भी बदलते दौर में, बदलते वक्त में, विकास की इस भागदौड़ में अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को और जो भी चीजें उनको बचा के रखने का जो श्रेय है वो पूरी तरह हमारे ट्राइबल्स को जाता है। जी जी बिल्कुल। वो आज भी अपने जीवन मूल्यों के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने सामाजिक मूल्यों के लिए, अपने नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक बात। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, देखिए हुआ ये है कि पिछले 25-30 सालों की विकास की दौड़ में भारत ने जिस तरह की कुलाचे भरे हैं, जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है और जिस तरह भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं वो विकास की दृष्टि से आगे निकल गए, तो हमें यह भी मानना होगा कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स इलाके हैं हमारे,
और जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए। ठीक बात और है। पीछे रह गए तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें और हम विकसित भारत की बात करें तो कोई भी देश कब विकसित हो सकता है, कोई भी आत्मनिर्भर देश कब हो सकता है, जब उसके देश में रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ग और समूहों का बराबर विकास हो। बिल्कुल सरकार ठीक। का भी अंतिम लक्ष्य यही होता है ना कि उसकी कार्य योजनाएं, उसकी नीतियां और उसके कार्यक्रम अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक बिल्कुल जी पहुंचे, जी। तभी वो योजना। बिल्कुल ठीक है नागिन जी। यही सब कुछ है इस जी। योजना के जरिए। एक चूंकि अब देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। हाँ जी भाई देवदत्त जी, साहब। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बड़ा कल प्रधानमंत्री धार के पास आ रहे हैं भैसोदा में, तो वहाँ पे एक आदि पर्व का भी वो शुभारंभ करेंगे। और ट्राइबल बेल्ट के लिहाज से, आदिवासी जनसंख्या के लिहाज से एक बड़ा प्रोग्राम ये सरकार का है। और चूंकि पूरा फोकस सरकार आदिवासियों पर कर रही है, उनकी संस्कृति का विकास हो, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, और ऐसा एक आदर्श एक विलेज की कल्पना सरकार कर रही है। और वो जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो आदिकालीन जो संस्कृति है, वो सबके सामने आए, वो एक मुख्य धारा में जुड़े आदिवासी। इसके लिए एक पूरा पर्व जो 17 सितंबर से लेकर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस पर्व के बारे में एक तो ये बताइए। दूसरा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए ये आदि पर्व मध्य प्रदेश के लिहाज से और देश के आदिवासियों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बड़ा विषय हो गया है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक अपने जन्मदिन पर आ रहे हैं, दूसरे वहाँ देश के पहले मित्रा पार्क का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। देश में कुछ 7 मित्रा पार्क स्वीकृत हुए हैं, जिसमें पहला और ये देश का सबसे बड़ा भी है, तो जी। वो अपने जन्मदिन पे कर रहे हैं। तो सत्ता और संगठन स्वाभाविक है कि कल के इस दिन को यादगार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खंडेलवाल, हितानंद जी, महेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, वहीं डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो आदिवासियों के लिए तो आपने देखा ही होगा कि भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पूरा फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि उस वर्ग को अपनी तरफ लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में ये होड़ चलती रहती। तो आप देख रहे होंगे कि शंकर साय का जबलपुर में कितना प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, रानी कमलापति स्टेशन का नाम जो हबीबगंज थी उसका रखा गया। पर उसके बाद से लगातार ये चल रहा है। और ये जो आदि सेवा पर्व है, इसमें आदिवासियों के बीच क्या स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, शिक्षा की क्या है, पोषण आदिवासी के बच्चों का उनका पोषण की क्या स्थिति है, पर्यावरण संरक्षण की क्या स्थिति, ये सब चीजें उस एक तरह से पूरा ऑब्जर्वेशन होगा, समस्याओं का निराकरण होगा। और एक आदिवासियों के बीच नई तरीके से एक भाजपा अपनी जो पैठ जिसको कहते हैं पॉलिटिकल भाषा, पैठ बनाने की कोशिश करेगी प्रधानमंत्री के बहाने। ये उस इलाके में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इस चीज को कांग्रेस भी समझ रही है। आज आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अनूपपुर जिले में थे, तो वहां उनके नारे लगे कि अगला मुख्यमंत्री उमंग सिंगार हो, क्योंकि धार में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो इस तरह से उसको अपनी ध्यान आकर्षित करने के लिए आज उन्होंने वहां मुख्यमंत्री के नारे लगवाए। तो ये जो बेल्ट है, एक धार मालवा वाला, दूसरा ये मंडला जबलपुर, छिंदवाड़ा के हाँ पट्टी लगी हुई छिंदवाड़ा। पूरी, और डिंडोरी मंडला, ये शहडोल, ये पूरे जो आदिवासी पट्टी है कि ये तो मध्य प्रदेश की है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर ये पूरी झारखंड तक एक पट्टी जाती है, जो देश की करीबन 80-82 लोकसभा सीटों को प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश की भी 48 विधानसभाओं को प्रभावित करती है। ये बहुत बड़ा वर्ग है। कई बार तो यहाँ तक कहा जाता कि जिधर आदिवासी हाँ उधर उधर की सरकार। बिल्कुल। शहडोल में आए थे प्रधानमंत्री, तो खाट पे बैठे थे, और कैसे वो आदिवासियों के कार्यक्रम देख रहे हैं। उसके विजुअल हम दिखा भी रहे हैं अभी टीवी पे, जी प्रधानमंत्री जी खाट पे हाँ, बैठे ये हुए, जो ये विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये विजुअल। शहडोल के आदिवासी गांव जी के। जी जी हाँ। तो एक तरह से आप लगातार आप देख रहे हैं, तो ये पूरा अच्छा एक बात है फोकस दुबे जी, आदिवासी वर्ग पर है। दुबे जी एक बात है, ये जब हम आदिवासी संस्कृति की झलक देखते हैं तो एक अलग ही अपनी एक जो अपनी मिट्टी की जो सौंदर्य खुशबू, अपनी मातृभूमि की उस खुशबू का एहसास होता है। देखिए, आदिवासी वर्ग वाकई में भोला और बड़ा ईमानदार वर्ग है।
और बड़ा जानकार वर्ग है, इसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नहीं तो योगेश जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने खुद देखा है कि इनके बहुत रिसर्च है, कई बीमारियों को ठीक करते, जड़ी बूटियों पे इनका बड़ा बिल्कुल। उसमें परंपरागत रूप से इनमें मास्टरी है। यहाँ तक कि कई तो कैंसर के भी लोग ठीक करते हैं। तो इनको यदि पर्याप्त अवसर दिया जाता, उनको पर्याप्त प्लेटफॉर्म मिलता, तो आज कहीं और। तो ये बहुत ईमानदार कौम भी है, जो बात कह देंगे तो उससे पलटती नहीं है। हाँ, एक बड़ा वो है, और ये बड़ी लड़ाकू भी है। कभी देश में ये युद्ध की स्थिति बनती है दूसरे देश से, तो आदिवासियों की एक अलग से सेना भी है, और ये बहुत जमकर लड़ते हैं, मतलब एक तरह से जान बात की बाजी। नहीं नहीं, और हमने कितने इनका योगदान स्वतंत्रता देखा है, संग्राम सेनानी आदिवासी वर्ग से। आदिवासियों की जी स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा हमारे मंडला छिंदवाड़ा बेल्ट में आप चले जाएं तो मंडला में तो 52 जिले थे, और 52 जिलों की एक राजधानी थी मंडला उस समय, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को एक उस समय बड़े विकसित कंडीशन में ले जाके छोड़ा उन्होंने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देश जो की आप एक बहुत बड़ी सूची है आदिवासी शहीदों की, जो बिल्कुल पूरे बिल्कुल देश बिल्कुल में अलग अलग स्थानों पर जिन्होंने आजादी की अलग जगाई और अपनी जान की परवाह नहीं की, बिल्कुल ठीक ये बात पूरी आपने सूची की। है। गौरव करने लायक ये एक कौम है। अब चूंकि अनूप दुवलिया जी हमारे साथ शामिल हो गए चर्चा में, एक कमेंट में अनूप दुवलिया जी को ले लेता हूँ। अनूप जी, प्रोग्राम में एक तो आपका स्वागत है, आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन इस बीच क्या है, ये भूमिका थोड़ी सी मैं आपको बता दूं जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार के बदनावर में आ रहे हैं। वैसे तो उनको टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करना है, लेकिन एक आदि पर्व की शुरुआत भी वहाँ करेंगे, और ये सुनने में भले ही छोटा लगे लेकिन एक बड़ा व्यापक प्रोग्राम है। ये पूरे देश के आदिवासियों को फोकस करेगा और प्रभावित करेगा। तो एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको शायद पता नहीं ये इतना हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया। तो ये पूरा का पूरा आदिवासी संस्कृति पर केंद्रित है, उनके संरक्षण, संवर्धन, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की चिंता करने वाला, और विलेज ऐसे बनाए जाएंगे, ट्राइबल विलेज विजन एक लेके आ रहे हैं 2030 तक। तो इस पर मैं आपकी एक समग्र टिप्पणी चाहता हूँ। जैसे दुबे जी अभी बता रहे थे आदिवासी के बारे में, आपने सुना ही, तो ये कितनी बड़ी एक प्रोजेक्ट है सरकार का, कितना इफेक्टकारी होगा? निश्चित रूप से योगेश जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपके चैनल को बधाई हो, धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा आपने इसका विषय तय किया है। दुबे जी पूर्व परिचित हैं, देवदत्त जी नमस्कार। देवदत्त दुबे जी, और दिल्ली से हमारे एक वरिष्ठ ये सोशल इकोनॉमिक के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में, नागेंद्र परमार जी। नाम सुना मैंने जी। मैंने योगी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे। मेरा सौभाग्य यह है कि सन 1998-99 में बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा तक के आदिवासी बेल्ट जो है, दुबे जी ने बहुत सही आंकड़े बताए, बहुत अच्छी जानकारी दी दुबे जी ने। मेरे को सौभाग्य मिला, काम किया मैंने कहा जी जी, मैंने उनके हेल्थ के इशूज पर, उनके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है, जो प्रथाएं हैं, उन पर काम किया, काफ़ी काम किया मैंने। एक अच्छी जानकारी मैं दर्शकों से शेयर भी करना चाहता हूँ, और मेरे सम्माननीय दोनों साथियों को बताना भी चाहता हूँ कि मेरी उस कटिंग के आधार पर मुझे नहीं पता था, वहाँ पर तकरीबन 4 लोगों ने PhD की थी। अच्छा। जो जी जी जी, उनकी जो रूढ़ी, जो प्रथाएं थी, ट्रेडिशनल कस्टम्स हुआ करते थे, तो जैसे गोदना हुआ करता था, वो बच्चा जब जन्मता है तो उसके बाद की जो प्रक्रियाएं होती थी, औपचारिकताएं, तो तमाम चीज़ों को मैंने लिखा था रहन सहन को लेकर। अब आपके प्रश्न पे आता हूं मैं। निश्चित रूप से दुबे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं कि आप जबलपुर से, महाकौशल से शुरू करते हैं तो छत्तीसगढ़ और झारखंड तक आदिवासी बड़ी आबादी है और प्रभावित होते हैं। तो जिस प्रकार से ये मूल निवासी कहलाते हैं सर, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी आदिवासियों का मूलतः और मूल निवासियों का स्थान है। निश्चित रूप से बाकी सब बिरादरी है, जाति है, संप्रदाय के लोग हैं, वो निश्चित रूप से माइग्रेट करके यहाँ पहुंचे थे, और ये उन्होंने भी काफ़ी मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दिया। आदिवासियों की जहाँ तक जो बात है, जो आदि पर्व की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से निश्चित रूप से उसको फायदा होना चाहिए। दुबे जी ने जहाँ तक 48 सीटों की बात कही, तो मैं उससे इतर एक बात रखना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के हम बात करते हैं आदिवासी बेल्ट की, 4 हिस्सों में बटा हुआ है ये। तो जैसा कि दुबे जी ने बताया, मालवा निमाड़ का इलाका जो पूरा है, तो मूलतः यहाँ पे जो जातियां हैं आदिवासियों की, गोंड, बेगा है, भारिया है, सहरिया है, भील बेलाला है, तो ये तमाम जातियां हैं। आप निश्चित रूप से, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ सत्य, जल, जंगल, जमीन के करीब रहने वाले, प्रकृति के करीब रहने वाले सच्चे और अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए निश्चित रूप से सरकार ने ये जो कदम उठाया सराहनीय है, और कोई बड़ा विजन सरकार को इस पर लेके आना चाहिए। बिल्कुल योगी जी।
बिल्कुल, ये इसमें इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उस विजन पर काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि निश्चित ट्राइबल विलेज विजन जो है 2030 उन्होंने तय किया, 2030 तक ऐसे एक आदर्श ग्राम की एक परिकल्पना सरकार कर रही है। जी जी। नागेंद्र जी, मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? नागेंद्र जी, हाँ नागेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप इस कानून के क्षेत्र में भी काम करते हैं, ट्राइबल बेल्ट में भी आप जाते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि चूंकि ये भोले वाले हैं, ये तो ये सब जानते हैं, अभी दुबे जी ने भी बताया, ट्राइबल की जो कस्टम्स हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो निश्चित तौर पर वो हम जब उनको देखते हैं तो हमें अपनी ही परंपरा लगती है, ये अपने ही मूल लोग ये हैं। अब थोड़ी सी ये जो अवेयरनेस की बात जो आ रही थी कि यदि इनको उचित प्लेटफॉर्म समय पर मिल गया होता, हालांकि अभी भी कुछ देर नहीं हुई, सरकार जागृत हुई है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो इसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये भरपूर संभावना से भरे हुए लोग हैं, ये किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करने में सक्षम है। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि कानून थोड़ा सा बड़ा टिपिकल विषय हो जाएगा, लेकिन हल्का सा आप उसमें थोड़ी सी रोशनी भी डालना। दूसरा, ये जो मैंने बताया कि ये कितने संभावनाशील लोग हैं, इस पर भी थोड़ा आप बताइए कि सरकार यदि थोड़ा इन पर ध्यान देगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी क्रांति करके दिखाएंगे। जी योगीराज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम इनसे इनकी ज्ञान समझ और इनकी विशेषज्ञता से तो देश के अन्य हिस्सों में हम पहुंचा पाए, सरकार पहुंचा पाई, तो ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप देखिए कि मेरे से पूर्व वक्ता जैसा कि बता रहे थे कि जल, जंगल और जमीन के साथ ये पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब प्रकृति और पर्यावरण उसके प्रति ये पूरी तरीके से गंभीर है। बिल्कुल। और ये प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय बनवा के बाकी जो विकास की जो मॉडल है, वो विकास का मॉडल ये है कि उसमें प्रकृति और पर्यावरण की उल्लंघन किया जाता है उनका ध्यान उतना नहीं रखा जाता। लेकिन सिर्फ आदिवासी वो लोग हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय करके चलते हैं, और समन्वय की सूझबूझ उनकी ऐसी है कि जैसे मेरे पूर्व पहले वक्ता ही बता रहे थे कि अनेक बीमारियों के लिए वहां कोई एलोपैथिक दवाई नहीं होती, कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं होती, कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं होती, वो प्रकृति और उन्हीं जड़ी बूटियों से अपना इलाज करना जानते हैं। और अगर ये वो तरीके दुनिया के और देश के बाकी लोग सीख पाए तो वो उनके जीवन के लिए भी बहुत मूल्यवान होगा। इसके साथ साथ देखिए, आजकल पूरे देश का मॉडल ऐसा है कि जो शहरों में रह रहे हैं, चाहे वो टियर 1 सिटी हो, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, हम अनेक तरह की विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, मैं कई तरह के उनकी डेफिशिएंसी के लिए हम एलोपैथिक दवाओं पे निर्भर हो गए। अगर हम इन ट्राइबल्स या आदिवासी इनसे हम सीख पाए, सरकार इनके पास वो समझ देश के बाकी हिस्से में फैला पाए, तो ये वो लोग हैं जो पेड़ पौधों से, फूलों से हमें बता सकते हैं कि किसके कैसे खाने से, किसके कैसे उपयोग से हम इन सब चीजों की पूर्ति अपने आप कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा हस्तशिल्प और कई छोटे छोटे जैसे कुटीर उद्योगों के रूप में अगर सरकार इनसे समन्वय करके इनको बढ़ावा देती है तो ये ऐसी चीजें बनाने में माहिर है जिसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड रहती है। बस फर्क ये है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारों का ध्यान इनकी तरफ उतना नहीं था, जिसके चलते शहर और ट्राइबल इलाकों के बीच की खाई गहरी हो गई और हमारी समझ इनसे सीखने तक नहीं जा सकी, और इनकी बातें, इनकी समझ, इनका ज्ञान, इनका कौशल और इनके नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक मूल्य है वो देश के बाकी हिस्से तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूं कि अगर सरकार इस योजना को पूर्ण रूप से फलीभूत कर पाई तो जैसा कि सरकार का विजन है वो जो का तो उतारा गया, तो आप देखिएगा कि अगले 10 सालों में इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इनकी समझ से, इनके कौशल से आप ये मानिएगा कि आर्थिक रूप से भी देश को बहुत समृद्धि मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास हो सकता है ये सब चीजें उनके ध्यान में हो, क्योंकि तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथ में लिया। और सबसे बढ़िया जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही, और ये पूरा देशव्यापी प्रोग्राम है। और जैसा कि तीनों वक्ता इस बात पर तो सहमत हैं कि इसके इंटरनेशनल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दुबे जी, अब ये जो कई जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि अब जो सफ़ेद मूसली का जो पाउडर है वो पैक होके जाने कहाँ से, विदेश की कोई कंपनी से आता है तो हम उसको हजार रुपए में भी यहाँ के लोग उसको पगलाए हुए हैं उसको खरीदने के लिए, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत सस्ते में उपलब्ध है।
लेकिन इनकी सेवाओं का लाभ लिया जाए और वो जड़ी बूटियों की पहचान कर ली जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हम चीज स्वास्थ्य के लिए दूसरी दुनिया से मंगा रहे हैं वो आपके ही उपलब्ध हो जाएगी। फोन कट गया। अच्छा दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है दुबे जी? ठीक है, जब तक दुबे जी कनेक्ट होते हैं मैं अनूप जी से ये सवाल कर लेता हूँ। देखिए दुबे जी, मैंने तो चूंकि एक सफ़ेद मूसली का जिक्र किया, इसके अलावा कोदू है, कुटकी है, ये आज जो है जो प्रधानमंत्री ने इनका नाम श्री अन्न दिया है, जिसको कि कभी हम थाली से बहुत परहेज करते थे कि ये तो आदिवासियों का खाना है, और आज देखो वो मतलब दुनिया की होटल में शोभा बढ़ा रहा है जी, स्पेशल डिशेस के रूप में कर रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आदरणीय परमार साहब ने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें। मैं ये बता रहा हूँ योगी जी कि जो इनके प्रकृति के करीब, प्रकृति प्रदत्त जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, तो आप ये देखिएगा कि शहरों में मिलेट्स का कल्चर आया हुआ है, बाकायदा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वो लोग काफी पहले से। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, डार्विन की थ्योरी है आदरणीय परमार साहब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कंपेरेटिवली ये लोग शहरी इलाकों की, बल्कि महानगरों के इलाकों के रहवासियों की तुलना में, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, आदिवासी बच्चे हैं, किशोर युवा हैं, छात्र हैं, वो हम लोगों की तुलना में उनका जो रेजिस्टेंस पावर है और ज्यादा है, वो कंपेरेटिवली 10 टाइम बेटर है हमसे सर। अरे वाह, जी जी, ये 10 टाइम बेटर होता है। वो इजीली किसी चीज को सरवाइव कर पाते हैं, बहुत आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। उनके खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ हम लोगों की तुलना में काफी शुद्ध होते हैं, पौष्टिक होते हैं। योगी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, सर्वाइवल रेट उनका इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं। अभी जिक्र कर रहे थे दुबे जी, यही एक कौम है, परमार जी भी इस बात से सहमत है कि ये प्रकृति पूजक कौम है। दुनिया की अधिकांश आबादी, दुनिया के प्रगतिशील देश इस दुनिया की प्रकृति की चीजों को मिटाने पे तुले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर। लेकिन ये मात्र एक ऐसी कौम है जो आज भी, जो पहाड़ों को पूजती है, जो पेड़ों को पूजती है, जो पठारों को, पर्वतों को पूजती है। और हमने ऐसे उदाहरण देखे कालांतर में कि पेड़ काटने लोग गए तो वो छाती से लपट गए। जी जी जी, ऐसे आंदोलन इस देश जी जी जी। दुबे जी, ये इसी बात पे मैं आपसे आना चाह रहा हूं कि ये जो इनका समर्पण है प्रकृति के प्रति, तो निश्चित तौर पर सरकार तो अब जगी, लेकिन सरकार का भी समर्पण इनके प्रति हो, क्योंकि ये तो उस चीज की रक्षा कर रहे हैं जिसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। ये इतनी प्रकृति का संरक्षण संवर्धन में लगे हुए। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि ये भोले भाले भी है और ईमानदार भी है। ये प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं और संवर्धन भी करते हैं। और आज जो सबसे बड़ा संकट है विश्वास का, कई बार गीता की और संविधान की कसम खा के भी लोग बदल जाते हैं, लेकिन आदिवासी यदि उनके जो देव हैं, बड़े देव, उनके चबूतरा पे कोई आपसे वादा कर देंगे तो फिर वो कभी नहीं पलटेंगे। मैंने कई चुनावी अवसर पर देखा है कि फिर लोग क्या देंगे, उनको गिफ्ट देंगे, कुछ वो पलटेंगे नहीं। यदि उन्होंने बड़े देव के सामने कह दिया कि हम इधर जाएंगे तो वो उधर ही जाएंगे। तो एक जो विश्वास आप कर सकते हो, यदि उसने कुछ वादा किया है तो वो करेगा, जिसका कि आज बहुत संकट है। ऐसे ही प्रकृति में जितने भी आप करीब से आदिवासी आज भी जुड़ा है, उतना कोई समाज नहीं जुड़ा है। आज ही वो जंगल जमीन की कहानी वही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे जो अभी भाई साहब बता रहे थे, यहाँ तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मोटे अनाज के लिए, लेकिन हम आज भी यदि अच्छा कोदो चाहिए तो हम मंडला या वहीं से बनवाते हैं। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, वो उसको उपयोग कर रहे हैं। और आदिवासी आप जाएंगे उनके बीच में तो 100, 90, 110 ऐसे बहुत सारे वृद्ध मिल जाएंगे जो बड़े बड़े महानगरों में नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते हैं। नहीं, इनके पास आप नैसर्गिक जीवन जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा नहीं है, कई बार हम ये समझ के चलते हैं या ये मान के चलते हैं कि ये पिछड़े इलाके के लोग हैं। मैंने कई लोग ऐसे अनुभव में देखे, मैं भी कई डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ इन पर, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि ज्ञान की अद्भुत भंडार है इनके पास, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे चिकित्सक फैले हैं उनके पास, जो जड़ी बूटियों का जो नॉलेज है। ज़्यादा दूर मत जाओ, यहीं अपने भोपाल से 100-150 किलोमीटर तामिया के पास एक पातालकोट एक जगह है, जो इतने धरती के अंदर रहते हैं आज भी वो आदिवासी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की बाहरी दुनिया से वो परिचित ना हो, बाहरी दुनिया से परिचित हैं। यहाँ के लोग वहाँ इलाज करने जाते हैं
और वो जड़ी बूटियों से आज भी उनका इलाज करते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी सार्थक चर्चा रही, समय चूंकि अनुमति दें तो 20 सेकंड का समय हाँ, ले सकता हूँ? बहुत जल्दी जी। बहुत अच्छा प्रसंग सुना रहा था आदरणीय दोनों वक्ता जो हैं। जी। भंडार पानी करके बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक में एक जगह है, तकरीबन वो जमीन से काफी ऊंची चोटी पर है। वहां हमें रुकने का मौका मिला, मैं बड़ा एडवेंचर्स का बड़ा शौक था मेरे को, तो वहां गए हम। तो उन्होंने हमें जो भोजन में दिया वो बताना चाह रहा था मैं आपको। आम की गुठली की बाकायदा रोटी दी थी और महुए की सब्जी बनाई थी सर। तो ये उनके वो जो मैंने जिक्र किया था भोज पदार्थ का। धन्यवाद योगी जी। ये बिल्कुल सही बात है, इनके आगे 56 भोग भी जो है सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये बहुत बड़ी, चूंकि विद्वान पैनल जब जुड़ता है ना तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सामने आती हैं। सब ठीक है। और चूंकि जब आप ऐसे तथ्य, तर्क और ऐसे जो ज्ञान परोसते हैं तो निश्चित तौर पर धन्यवाद तो आप लोगों का बनता ही है। आप इसी तरह से आते रहें, उसी तरह से नई नई जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराते रहें। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।